नमस्कार बच्चों। देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, और उसके लिए हमने निकाला था कॉम्पटन विस्थापन का मान ज्ञात किया था। इसके बाद कल हमने निकाला था प्रतिचित जो इलेक्ट्रॉन अपना हुआ था, कि जो इलेक्ट्रॉन का अपना विस्थापन हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन के विस्थापन का हमने दिशा निकाली थी, और दिशा के साथ इलेक्ट्रॉन की क्या निकाली थी, गतिज ऊर्जा ज्ञात की थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो चिर सम्मत तरंग सिद्धांत था, उसको कैसे कॉम्पटन प्रभाव ने विफल साबित किया। आज जो अपना अगला टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग। ये अपना आज का टॉपिक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग। देखो, इस प्रयोग को समझने के लिए हम एक चित्र बनाएंगे, और चित्र में अपने पास क्या है, हमारे पास एक क्वार्ट्ज नली है। ये अपने पास एक निर्वातित क्वार्ट्ज नली है, निर्वातित क्वार्ट्ज नली। इस नली के एक सिरे पर हम एक प्लेट लगाते हैं P1 प्लेट, और दूसरे सिरे पर एक दूसरी प्लेट लगाते हैं P2 प्लेट। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इस निर्वातित जो नली है इसको हम द्विक परिवर्तन से जोड़ते हैं। देखो, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव है तो धारा प्रवाहित होगी। धारा को मापने के लिए हम यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर लगा देते हैं। यहाँ पर हमने दिक् परिवर्तक लगाया, और इस दिक् परिवर्तक के बाद हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, अपना विभवांतर का मान ज्ञात करने का। इसके पश्चात हमने यहाँ पर एक विभव विभाजक लगाया। ये हमने लगा दिया एक विभव विभाजक। जो विभव विभाजक होता है उसका अर्थ है कि वो विभवांतर के मान को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, यानी कि विभवांतर के मान को कम या ज्यादा हम इस विभव विभाजक की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक बैटरी लगाई, और यहाँ पर एक ये जो अपना परिपथ बना, ये जो चित्र बना, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रयोग को सिद्ध करने के लिए। इसमें देखो, जो अपनी P1 प्लेट है, दो प्लेट है अपने पास, जो निर्वातित क्वार्ट्ज नली का है, इसके अंदर अब हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक है P1 प्लेट और दूसरी है P2 प्लेट। P1 प्लेट पर एक विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को आपतित करवाया जाता है। इस P1 प्लेट पर हमने विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं। ये देखो, हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि जब भी किसी पृष्ठ पर धातु का कोई भी अपना पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर जब हम एक विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को डालते हैं, तो उस विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश के कारण उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, उत्सर्जित होने लग जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, उत्सर्जित हो गए, और यही अपना क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, ये इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर जो अपनी P1 प्लेट है, ये P1 प्लेट किसकी तरह कार्य करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक की तरह, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अपने उत्सर्जित हो रहे हैं। और जो P2 प्लेट है अपनी, ये किसकी तरह कार्य करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को संग्रहित करती है। तो ये P1 प्लेट फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, और P2 प्लेट क्या हो गई, फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन P1 प्लेट से कहां पर गए, P2 प्लेट पर, मतलब इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो क्या उत्पन्न होती है, विद्युत
धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो विद्युत धारा अपने पास है ये किसके कारण उत्पन्न हुई? इस विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश के कारण उत्पन्न हुई है। तो जब ये विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश के कारण उत्पन्न हुई तो ये कौन सी कहलाएगी? यहाँ पर जो हमारे पास धारा होगी ये कौन सी होगी? प्रकाश विद्युत धारा। तो इस प्रकाश विद्युत धारा को हम इस माइक्रो एमीटर की सहायता से माप लेते हैं। इस माइक्रो एमीटर से हमें पता चल जाएगा कि इस आवृत्ति के प्रकाश के कारण कितनी धारा प्रवाहित। यहां से हमें धारा का मान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात देखो नीचे हमारे पास ये लगा हुआ है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक, इस दिक् परिवर्तक के आगे जोड़ा गया है वोल्ट मीटर। और बेटा वोल्ट मीटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? विभवांतर का मान ज्ञात करने का होता है। तो यहाँ पर देखो दिक् परिवर्तक का मतलब हम यहाँ पर इसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम देखो दिशा परिवर्तित करके और बिना दिशा को परिवर्तित कर किसका मान निकाल लेते हैं? विभवांतर का मान इस वोल्ट मीटर की सहायता से क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। बैटरी है और यहाँ पर इसके साथ पूंजी है। देखो इसकी सहायता से इस विभव विभाजक पर जो विभवांतर हमारा आरोपित होगा, बैटरी पर जो वोल्टता आरोपित होगी, उसके मान को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रयोग के आधार पर किसकी व्याख्या की गई? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई। और इस प्रयोग में क्या क्या किया गया? एक निर्वातित क्वार्ट्ज नली थी जिसके अंदर दो प्लेटें लगी हुई थी। एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट और दूसरी फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट। इस पर इस P1 प्लेट पर किसको आपतित करवाया? एक विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश को इस पर क्या करवाया? आपतित करवाया, जिसके कारण इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और इलेक्ट्रॉन कहां पर गए? P2 प्लेट पर गए। और यही अपना क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। यानी कि जब भी किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो पृष्ठ से क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक बेटा, इस प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकले, अब हम वो निष्कर्ष पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग के निष्कर्ष। और यहां से जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुए वो निष्कर्ष देखो बेटा, समझो क्या क्या है। पहला जो निष्कर्ष अपने पास है वो देखो कि देखो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। तो ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कैसे हुए? जब हमने प्रकाश इस पर क्या करवाया? आपतित। तो देखो बेटा, शुरुआत में प्रकाश का मान कम था, उसकी आवृत्ति कम रखी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुए। उसके बाद आवृत्ति को और थोड़ा बढ़ाया तो भी नहीं हुए। एक इसी प्रकार एक ऐसी आवृत्ति हमें प्राप्त हुई जिस पर इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे? उत्सर्जित होने लगे। एक ऐसी आवृत्ति जिससे इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए वो कहलाती है दहली आवृत्ति। वो अपनी कहलाती है दहली आवृत्ति। और इस दहली आवृत्ति को न्यू जीरो से प्रदर्शित करता है। तो इस दहली आवृत्ति का अर्थ क्या हुआ कि वह न्यूनतम आवृत्ति, इससे कम पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति कहलाती है। इस दहली आवृत्ति को न्यू जीरो से प्रदर्शित किया। तो पहला निष्कर्ष तो हो गया कि जब भी आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर होगी या इससे कैसी होगी? ज्यादा होगी, तो धातु पृष्ठ से क्या उत्सर्जित होंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे।
अगर आवृत्ति इससे कम हुई तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। बेटा तो दूसरा यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आता है, वो आता है देखो, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो इलेक्ट्रॉन गति भी करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों की? गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा का मान जो होता है इस आवृत्ति पर निर्भर करेगा, प्रकाश की आवृत्ति। कि जो इलेक्ट्रॉन है अपना, उस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी उसका मान प्रकाश की आवृत्ति पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये इस प्रयोग से हमारा दूसरा निष्कर्ष निकल कर आता है। बेटा जो तीसरा निष्कर्ष होता है वो देखो क्या होता है। ये तो आवृत्ति है, एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश इस पर आया। अगर इस प्रकाश की हम तीव्रता को बढ़ा दें, इस प्रकाश की किसको बढ़ा दें? तीव्रता को बढ़ा दें। तो प्रकाश की तीव्रता जब हम बढ़ाएंगे तो देखो बेटा आवृत्ति आवश्यक है, बिना आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे आप तीव्रता कितनी भी कर दो प्रकाश की। तो देखो जो गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई कब हुई? जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। अगर जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए इसका मतलब एक आवृत्ति पर हुए, तो आवृत्ति के कारण हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, तो हमें क्या मिली? गतिज ऊर्जा मिली। तो इस गतिज ऊर्जा का मान आवृत्ति पर निर्भर करा। अब देखो चाहे इसकी तीव्रता बढ़ा दो लेकिन आवृत्ति बिना तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गतिज ऊर्जा है इसका मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये हो गया बेटा अपना तीसरा निष्कर्ष। पहला क्या है कि ऐसी आवृत्ति जिस पर क्या हो? प्रकाश उत्सर्जित हो, वो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, वो क्या कहलाती है? दहलीय आवृत्ति। जो गतिज ऊर्जा है उसका मान आवृत्ति पर तो निर्भर करता है लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद जो अगला निष्कर्ष हमें यहां से प्राप्त हुआ वो निष्कर्ष क्या था कि देखो अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए एक विशिष्ट आवृत्ति पर, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने पास मिल गए। अगर अब हम इस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन एक विशिष्ट आवृत्ति का हमने प्रकाश भी दे दिया और उसकी तीव्रता को भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ऐसी स्थिति में देखो बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक, भाई अब इलेक्ट्रॉन के पास तीव्र है, गति है उसके पास, और तीव्रता और बढ़ा दी तो उसकी गति और बढ़ेगी। इसका मतलब जो धारा उत्पन्न हुई वो भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा प्रकाश उसको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? देखो धारा कौन सी यहां पर अपने पास? प्रकाश विद्युत धारा। इस प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। समझ में? इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि जो इलेक्ट्रॉन अपना था उसकी गतिज ऊर्जा तो तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, लेकिन जो धारा विद्युत धारा यहाँ पर उत्पन्न हुई उसका मान किस पर निर्भर करता है? इस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि हम प्रकाश विद्युत धारा, ये भी माना अपनी होगी प्रकाश की तीव्रता, और दूसरा है अपने पास प्रकाश विद्युत धारा। तो जब हम प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इसका अर्थ भी क्या है कि प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता दोनों एक दूसरे के कैसी हुई? समानुपाती हुई। इसका मतलब जब एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, और जब एक घटेगी तो दूसरी घटेगी।
अब आते हैं अगले पे नंबर 5। ठीक है बेटा, ये 4 निष्कर्ष हो गए। 5वां निष्कर्ष देखो यहाँ पर, ये जो अपने पास विभव था हमने दिया था इसको, तो ये जो विभव है, इस विभव का प्रभाव इन दोनों बिंदुओं पर, ये जो P1 प्लेट है देखो ये परिपथ में जुड़ा हुआ है, तो इस विभव का प्रभाव P1 प्लेट पर भी जुड़ेगा और P2 प्लेट पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो अगला है अपना, इसमें एक परिभाषा आती है निरोधी विभव। एक विभव होता है, किसके द्वारा दिया गया? बैटरी के द्वारा इस पर आरोपित किया गया। ठीक है, जो कौन सा विभव है? निरोधी विभव। अब देखो निरोधी विभव होता क्या है। फिर माना आपने पास ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हमने नाम दे दिया कैथोड, और ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हमने नाम दे दिया एनोड। ठीक है, दोनों प्लेट, एक कैथोड है और दूसरी कौन सी है? एनोड प्लेट हो गई। तो ये जो निरोधी विभव होता है वो होता क्या है? आसान से शब्दों में यदि हम निरोधी विभव के बारे में पढ़ें तो निरोधी विभव एक ऐसा मान होता है, वो भी किसका? इस विभव का, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य प्राप्त, इसका अर्थ क्या हुआ कि निरोधी जो विभव है वो एक ऐसा विभव है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा, मतलब इस परिपथ में जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई उसका मान कितना होता है? 0। इसका मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब धारा प्रवाहित नहीं हुई इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित नहीं होंगे। मतलब ये जो विभव है निरोधी विभव, ये सीधा प्रभाव किस पर डालता है? इस प्रकाश पर डालता है। और ये प्रकाश कहां पर आपतित हुआ? P1 प्लेट पर, क्योंकि P1 प्लेट पर जब ये आपतित होगा तभी यहां से आएगा मान। तो इस कैथोड पर ये, या P1 या बोल दो कैथोड। तो निरोधी विभव होता क्या है? किस कैथोड के सापेक्ष, दूसरे शब्दों में ये कैथोड है, इस कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया, मतलब इसके सापेक्ष हम इस प्लेट को देंगे, इस प्लेट को दिया गया ऐसा मान, किसका? विभव का। और प्रयोगों के द्वारा जो मान प्राप्त होता है वो हमेशा ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। कैसा मान प्राप्त होता है? ऋणात्मक। तो कैथोड के सापेक्ष एनोड को, या P1 प्लेट के सापेक्ष P2 प्लेट को दिया गया वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है, वो कहलाता है निरोधी विभव। क्या कहलाता है? वो निरोधी विभव कहलाता है। मतलब एक ऐसा विभव जिस पर धारा का मान कितना प्राप्त हो? 0। और ये होगा कैसे बेटा? हमने यहाँ पर विभव का मान बढ़ा दिया, विभव बढ़ गया यहाँ पर। जब यहाँ पर विभव बढ़ेगा तो देखो विभव हमेशा उच्च विभव से कौन सी तरफ गति करता है? विभव का मान उच्च विभव से कहां जाएगा? निम्न विभव की ओर। तो यहाँ पर देखो विभव ज्यादा है, मतलब यहाँ पर पहले ही आवेश अपने पास ज्यादा है। जब यहाँ पर आवेश ज्यादा है तो आवेश अधिक से कहां पर जाएगा? कम की तरफ। इस स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गति नहीं करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मान कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो ये जो 5 निष्कर्ष है ये हमें किसकी सहायता से प्राप्त हुए? इस प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो हमने प्रयोग किया था इसकी सहायता से हमें ये 5 निष्कर्ष प्राप्त। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले कि वो एक प्रयोग था प्रकाश विद्युत प्रभाव का। इस प्रयोग में क्या था? एक निर्वातित कांच, वो निर्वातित क्वार्ट्ज नली थी। इस निर्वातित क्वार्ट्ज नली के अंदर 2 प्लेटें थी। एक P1 थी जिसको हमने क्या नाम दिया? कैथोड। एक P2 थी जिसको हमने क्या नाम दिया? एनोड। तो इस कैथोड पर हमने एक विशिष्ट आवृत्ति का, वो कौन सी आवृत्ति? विशिष्ट आवृत्ति, धैर्य आवृत्ति। इसका प्रकाश इस पर आपतित करवाया, और जब इसका प्रकाश इस पर आपतित हुआ तो ऐसी स्थिति में यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। वो इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट की तरफ गए, जहां पर
जब इलेक्ट्रॉन P1 से P2 की तरफ गए तो हमें क्या प्राप्त हुई? विद्युत धारा। किसके कारण प्राप्त हुई? प्रकाश के कारण, इसलिए वो क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत धारा। और यही जो अपना प्रयोग है, और ये इसके कितने निष्कर्ष प्राप्त हुए? 5। तो ये अपना हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग। बेटा जो अपना अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।